Hello everyone. Today we will start our next chapter, that is air and water. You know how air and water is important for us. Means air और water हमारे लिए कितना important है, कितना ज़्यादा important है, ये सबको पता है. जैसे अगर मैं air की बात करूं तो सबसे पहले हम लोग एयर के बारे में पढ़ेंगे. एयर से हम लोग क्या क्या कर सकते हैं. जैसे एयर से ऑक्सीजन होता है, एयर में ऑक्सीजन होता है तो इससे क्या करते हैं हम लोग, ब्रीथिंग करते हैं. मींस जितने भी लिविंग थिंग्स होता है सबको पता है कि ब्रीथ करते हैं. तो ये तो बहुत इंपॉर्टेंट हो गया. उसके बाद दूसरी चीज जो इंपॉर्टेंट है वो कार्बन डाइऑक्साइड इसमें होता है. कार्बन डाइऑक्साइड अगर प्लांट्स अगर फोटोसिंथेसिस प्रोसेस नहीं करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, ऑक्सीजन नहीं मिलेगा. ऑक्सीजन नहीं मिलेगा मीन्स ये कितना इंपॉर्टेंट है हमें ये पता चल गया. उसके बाद अगर दूसरी बात करें तो बर्निंग में सपोर्ट करता है ऑक्सीजन. तो ये बहुत सारे इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो हम एयर से पाते हैं. मीन्स एयर से हमें, अगर एयर हमें नहीं रहेगा तो हम लोग सर्वाइव नहीं कर पाएंगे. ब्रीथिंग अगर हम लोग नहीं करेंगे तो क्या हम लोग सर्वाइव कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे. तो ये हमारे पास एयर इतना हमारे लिए इंपॉर्टेंट है. अब हम स्टार्ट करेंगे कंपोजिशन ऑफ एयर. मीन्स हमारा जो एटमोस्फियर है उसमें एयर का कंपोजिशन कितना है. तो अगर हम कंपोजिशन की बात करें, सपोज मान लो ये एक सर्कल है, सपोज ये एक सर्कल है. अगर हम इस सर्कल को 100% में डिवाइड कर दे, मीन्स 100% मीन्स 100 पार्ट्स में. ठीक है, कोई चीज है अगर उसको हम 100% में डिवाइड कर दें, 100% या फिर 100 पार्ट ले लें, इट मीन्स उसका जो 78 पार्ट्स है, मतलब उसमें 100 में जो है वो 100 का 78 पार्ट जो है 78% उसको बोले तो वो क्या है, नाइट्रोजन है. मीन्स सबसे ज्यादा अगर कोई गैस प्रेजेंट है तो वो एयर में क्या है, नाइट्रोजन है. उसके बाद जो सेकंड नंबर पे है, फर्स्ट नंबर पे कौन सी गैस है, नाइट्रोजन, जो कितनी परसेंट प्रेजेंट है, 78%. मींस 100 का अगर एक 100 कम ले तो उसमें 78 पार्ट्स जो उसका, अगर कोई चीज 100 है उसमें से 78 जो होगा 78 पार्ट है वो क्या है, नाइट्रोजन है. तो देखो यहाँ पे नाइट्रोजन सबसे ज्यादा प्रेजेंट हो गया. अगर क्वेश्चन में कभी आए कि सबसे ज्यादा प्रेजेंट हमारे एटमोस्फेयर में कौन सी गैस है तो हमेशा आंसर क्या होगा, नाइट्रोजन, जो कि 78% प्रेजेंट होती है. नेक्स्ट अगर बात करें तो हमारा सेकंड पे है ऑक्सीजन. ऑक्सीजन नियर अबाउट ये 21% होती है. मींस 21% पूरी नहीं होती है, नियर अबाउट 21% मतलब 20 पॉइंट समथिंग होती है, लेकिन हम लोग लिखते हैं 21% होती है. मींस इसका 20, अब बचा 1% दोनों का. मींस लास्ट जो अदर गैसेस जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन और डस्ट पार्टिकल, ये सब मिला के उसमें कितने होते हैं, 1% होते हैं एयर में. ठीक है, तो अब हम लोग देखेंगे क्या क्या यूजेस है इन सब का. तो अगर ये कंपोजिशन हमने देख लिया तो 78% नाइट्रोजन हो गया, 21% इतना जो पार्ट है ये वाला, अगर हम इसको वर्टिकल लाइन से दिखाएं तो ये हमारा क्या हो गया, ऑक्सीजन हो गया, और ये वाला हो गया हमारा नाइट्रोजन, और ये जो पूरा डार्क कर रहे हैं ये हमारा क्या है, अदर गैसेस हैं. तो अब हम नाइट्रोजन का यूज देखिए. तो नाइट्रोजन देखो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है प्लांट्स के लिए. प्लांट्स के लिए इंपॉर्टेंट है क्यों, क्योंकि अगर प्लांट्स मतलब ये सॉइल में पाया जाता है, इससे फर्टिलिटी इंक्रीज होती है, जिससे प्लांट की ग्रोथ बहुत ज्यादा होती है. मींस प्लांट इससे अपना प्रोटीन बनाते हैं. और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज कि नाइट्रोजन के ही थ्रू जो बर्निंग होती है, मतलब जो जलना होता है वही कंट्रोल होता है. मतलब कंट्रोल, जो कंट्रोल बर्निंग, अगर मतलब किसी चीज को हम लोग चाहें तो अपने कंट्रोल में बर्न कराएं तो उसको इसकी वजह से होता है, नाइट्रोजन की वजह से कंट्रोल बर्निंग होता है. तो प्लांट के लिए जरूरी है, मतलब सॉइल में बहुत ज्यादा अगर प्रेजेंट होगा तो उसकी फर्टिलिटी जो बोलते हैं, उपजाऊ जो बहुत अच्छा होगा. अब सेकेंड देखो, सेकेंड तो सबको पता है ऑक्सीजन. ऑक्सीजन तो हमारे लिए सबसे पहले तो ब्रीथिंग के लिए जरूरी है. ठीक है, ब्रीथिंग के लिए जरूरी है. मीन हम सांस लेते हैं, मतलब हमारा जो फूड ब्रेक की एनर्जी मिलता है, तो ब्रीथिंग नहीं करेंगे तो ऑक्सीजन यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो गया. दूसरा, बर्निंग के लिए ऑक्सीजन जरूरी है. कोई भी चीज जलती है, मतलब कोई भी चीज हम लोग जलाते हैं, अगर वहां पे ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं होगी तो वो कभी नहीं बर्न होगा. तुमको अगर करना भी है तो एक ऐसा कंटेनर लो जिसमें हवा ना हो, उसको रिमूव करो, उसको फिर जलाओ उसमें बंद करके. देखो वो फ्लेम, वो माचिस कभी या मैचस्टिक जो रहेगी वो कभी भी बर्न नहीं होगी. तो मीन्स इसका कहने का मतलब मेरा ये है कि अगर ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं होगा तो बर्निंग नहीं होगी. लास्ट अगर इसमें बस हम लोग को कार्बन डाइऑक्साइड देखना है, तो कार्बन डाइऑक्साइड हम लोग को पता है कितना इंपॉर्टेंट है. क्यों, प्लांट्स के लिए फोटोसिंथेसिस प्रोसेस सब लोग जानते हैं. तो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस अगर होता है तो इसमें ऑक्सीजन भी निकलता है और एनर्जी इनको मिलती है. तो इससे क्या फायदा होता है, एनर्जी मिलेगी तो मतलब प्लांट का डेवलपमेंट होगा, जो हम लोग एज अ फूड ईट करते हैं, और ऑक्सीजन मिलेगा तो हम लोग ब्रीथिंग में यूज करते हैं. तो ये सब जो कंपोजिशन था
ये हमने देखा कि हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है और कौन कौन सी गैसेस कितनी ज्यादा प्रेजेंट है। मींस 78% नाइट्रोजन सबसे ज्यादा है और सबसे उसके बाद ऑक्सीजन है 21%, बाकी अदर गैसेस में है 1% आता है। अगर एग्जाम में आए तो 0.03% जो होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड आता है, ये इतना प्रेजेंट होता है, बाकी अदर गैसेस भी होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट स्टूडेंट वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ एयर। मीन्स एयर की कुछ प्रॉपर्टी मीन्स खासियत होती है। अब हम लोग एयर की प्रॉपर्टीज में बात करें तो सबसे पहले एयर की प्रॉपर्टी जो होती है वो एयर ऑक्युपाई स्पेस, मीन्स एयर कुछ स्पेस कवर करेगा। अब ये एग्जांपल इसको हम कैसे प्रूव करेंगे, देखो अगर एक बलून लाते हैं तो क्या होता है, उसकी साइज बहुत स्मॉल होती है। अब उसमें जब हम लोग एयर ब्लो करेंगे तो वो क्या होता है, उसकी साइज धीरे धीरे बढ़ती जाएगी, बलून की साइज क्या होगी, बड़ी होगी। इट मीन्स ये बड़ा क्यों हो गया, इसमें क्या फिल हुआ है, इसमें एयर फिल हुआ है। मीन्स इसमें जब हवा जाती है तो ये क्या करता है, एक्सपेंड होना शुरू होता है। इस मीन्स जो एयर है वो कुछ जगह लेता है कि नहीं, तभी तो ये इंक्रीज हुआ। अब दूसरा एग्जांपल, एक बहुत ही कॉमन एग्जांपल है, कभी तुम लोग मग ले लो, ठीक है, जिससे हम लोग मतलब घर में जो होता है वेसल्स में, तो अगर मग ले लेते हैं और मग को उल्टा, सपोज ये क्या है, ये सीधा है, उल्टा करके अगर तुम लोग कभी डिप करते हो, मतलब अगर पानी है किसी बकेट में, उसको हम लोग जब लगाते हैं इट मीन्स वो डूबता नहीं है, क्या होता है वो बाहर निकल जाता है, उसमें एक भी पानी नहीं आता। वो उसका रीजन क्या है, क्योंकि उस मग में क्या फिल है, एयर, और जब तक वो एयर रिमूव नहीं होता तब तक उसमें वाटर नहीं आएगा। इससे क्या प्रूफ हुआ कि एयर जो होता है वो अपना एक पर्टिकुलर स्पेस ऑक्युपाई करता है, मतलब जहां पे एयर रहेगा वहां, जहां एयर कुछ नहीं तो वहां एयर प्रेजेंट होता है। इसीलिए वो मग जो है उल्टा डूबता नहीं है, तो उसको क्या करते हैं, सीधे करते हैं, तो जैसे जैसे वाटर आता है वो एयर क्या आता है, बाहर निकल जाता है। यही रीजन है क्यों, तो इससे हमारा क्या प्रूफ हुआ कि एयर जो है स्पेस ऑक्युपाई करता है। और नेक्स्ट देखते हैं, एयर हैज वेट। सीधी बात है, एयर के पास वेट होता है। देखो एयर मतलब गैसेस, जैसे सिलेंडर होता है एलपीजी, सबके घर पे होता है, उसमें क्या फील होता है, गैस ही तो फील होती है। अब गैस फिल हुए उसका कुछ वेट होता है, मान लो 14.2 kg। अब जब उसमें गैस फिल करा के हम लोग लाते हैं तो कितना हो जाता है, 29 पॉइंट समथिंग हो जाता है। इट मीन्स उसमें जो एक्स्ट्रा चीजें भराई वो क्या थी, गैस थी। इसका मतलब उसका कुछ वेट तो था, जाहिर सी बात है उसका वेट था, तभी तो वो इसका वेट यहां से यहां इंक्रीज हुआ। इसका मतलब एयर के पास खुद का वेट होता है। जैसे मान लो कोई चीज है, मान लो एक बलून है, अब उसमें एयर ब्लो कर भर लो और दूसरी तरफ उसको ऐसे ही रखो, ठीक है। अगर उस पर जो स्मॉल चीजें मेजर करने वाला अगर बैलेंस होता है तो उसमें मेजर करोगे तो इस साइड जो होगा वो ज्यादा रीड करेगा, इस साइड कम। क्यों, क्योंकि इसमें एयर फिल है। अब एयर फिल है तो इट मीन्स इसका कुछ ना कुछ वेट होगा। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं हम लोग, तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी ये है कि एयर एक्सर्ट प्रेशर। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है, एयर प्रेशर लगाता। प्रेशर क्या चीज होता है, जैसे मान लो सपोज ये हमारा बॉलून है, ठीक है। अब एक चीज बताओ कि इसको जब हम एयर ब्लो करते हैं, इसमें जब हवा भरना शुरू करते हैं तो धीरे धीरे ये क्या होता है, एक्सपेंड करने लगता है। इट मींस हवा इसको क्या करती है, बार बार आउटसाइड में की तरफ पुश करती है ना, तो ये क्या होता है, फैलने लगता है, एक्सपेंड होने लगता है। तो इससे क्या प्रूफ होता है कि एयर जब इसमें अंदर जा रही है तो एक तरह से इसमें फोर्स लगा रही है, इसके वॉल्स पे क्या लग रही है, फोर्स लग रहा है। इसकी वजह से ये क्या हो रहा है, एक्सपेंड लग रहा है। तो इसीलिए लोग बोलते हैं एयर प्रेशर लगाती है, ठीक है। इसका मोस्ट कॉमन एग्जांपल बताएं तो जो हमारा एयर में प्रेशर इंपॉर्टेंट लाइफ में प्ले करता है, तो जैसे हम लोग जब से माउंटेन हिल्स पे जाते हैं तो एयर का प्रेशर क्या हो जाता है, कम हो जाता है, क्योंकि ऊपर जितना जाएंगे एयर जो क्वांटिटी होती है वो कम होती जाती है। तो इसीलिए जब माउंटेन्स पे लोग जाते हैं तो ऑक्सीजन सिलेंडर अपने साथ लेके जाते हैं। क्यों, क्योंकि एल्टीट्यूड पे जाने के बाद एयर का प्रेशर कम होने लगता है और हम बीमार भी पड़ जाते हैं। तो ये एयर का इंपॉर्टेंट ये है कि एयर जो होता है उसमें एयर फिल होता है। और भी अगर एक बात करें इंपॉर्टेंट चीज की, तो इसमें क्या होता है कि जो हम लोग लिक्विड सक करते हैं, मतलब जो लिक्विड जैसे स्ट्रॉ लेके ऐसे पाइप से खींचते हैं, तो वो किस लिए होता है, वहां से भी एयर प्रेशर लगाता है, तभी वो जो लिक्विड है हमारे माउथ तक आ पाता है। तो ये थी 3 प्रॉपर्टीज और एयर प्रेशर का हमारे पास क्या मतलब यूज होता है। वी विल स्टडी अबाउट एटमॉस्फेयर। अ ब्लैंकेट ऑफ एयर, अगर डेफिनेशन की बात करें तो अ ब्लैंकेट ऑफ एयर दैट सराउंड्स आवर अर्थ इज कॉल्ड एटमॉस्फेयर। मतलब एक ऐसी ब्लैंकेट, एयर की ब्लैंकेट जो हमारे अर्थ
को सराउंड की है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, एटमोस्फियर। मींस एक सपोज ये हमारा अर्थ है तो इसके ऊपर जो ब्लैंकेट जो कवर किया है उसमें क्या होता है, हमारा एटमोस्फियर होता है। अब एटमोस्फियर बेसिकली हमारा 5 पार्ट में डिवाइड है। एटमोस्फियर कितने पार्ट्स में डिवाइड है, 5 पार्ट्स। तो डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहला होता है ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मेसोस्फियर, थर्मोस्फियर और एक्सोस्फियर। अब इन सब को में होता क्या है, सबसे जो नियरेस्ट होती है अर्थ के, जो नियरेस्ट सबसे नियरेस्ट होता है उसको क्या बोलते हैं, ट्रोपोस्फियर। अब ट्रोपोस्फियर में क्या होता है, जितने भी नेचुरल वेदरिंग क्लाइमेट वाले जितने भी मतलब फिनोमिना होते हैं वो सब किस में होते हैं, ट्रोपोस्फियर। मींस जो क्लाइमेट बनना ये सब चीजें जो होती हैं ये सब किस में होता है, हमारा ट्रोपोस्फियर में होता है। और ट्रोपोस्फियर में हमारा एयर का जो क्वांटिटी सबसे ज्यादा होता है, वो क्योंकि ऊपर ऊपर जाते जाते हमारा एयर का क्वांटिटी कम होता है। नेक्स्ट अगर बात करें तो स्ट्रेटोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर जो होता है वो आफ्टर ट्रोपोस्फियर और बिलो जो होता है मेसोस्फियर। इसकी एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें ओजोन लेयर होता है। ओजोन लेयर सबको पता होगा कि ओजोन लेयर जो होता है एक ऐसी लेयर होती है जो हमारे अर्थ को यूवी रेज जो आती है, अल्ट्रावायलेट रेज से प्रोटेक्ट करती है। अब प्रोटेक्ट करने से क्या होता है कि अगर ये प्रोटेक्ट नहीं, अगर ये लेयर नहीं होती तो इस पे डायरेक्ट की जो सन होती है हमारी स्किन पे पड़ती तो हमारे बहुत सारी डिजीज होती है, जैसे स्किन कैंसर हो जाता है, ये सब डिजीज होती है। तो इसमें बस स्ट्रेटोस्फियर में इतना याद करना है कि इसमें कौन सी लेयर पाई जाती है, ओजोन लेयर, जो वर्क क्या होता है, यूवी रेज को मतलब फिल्टर करके हमारे पास भेजती है ताकि हमें स्किन कैंसर और भी जितनी डिजीज होती है ना। उसके बाद नेक्स्ट जो होता है मेसोस्फियर। अब मेसोस्फियर में क्या होता है, मेसोस्फियर जो होता है वो स्ट्रेटोस्फियर के ऊपर होता है। इसमें क्या होता है, क्या होता है, मेट्रॉइड्स। मेट्रॉइड्स जो होते हैं बर्न होते हैं। मेट्रॉइड्स मतलब क्या होता है, जो कभी कभी हम लोग बर्निंग स्टार की तरह देखते हैं तो वो किसमें बर्न हो जाते हैं, इसमें खत्म हो जाते हैं ये। उसके बाद थर्मोस्फियर जो सैटेलाइट मूव करती है, जो मूवमेंट ऑफ सैटेलाइट होता है, कम्युनिकेशन वाला काम होता है, वो सब किसमें होता है, थर्मोस्फियर में होता है। और जो सबसे लास्ट लेयर होता है इसका इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसमें क्या होता है हमारा एक्सोस्फियर, जो कम से कम नियर अबाउट 10,000 किलोमीटर, थर्मोस्फियर से 10,000 किलोमीटर ऊपर ये है। तो ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ पार्ट्स हो गया एटमॉस्फेयर का। हमने पढ़ा ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मेसोस्फियर और थर्मोस्फियर। थैंक यू क्लास।